औजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का काबे में पैदाइश का वाक़या। दोस्तों, हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश 13 रजब यानी 15 सितंबर 601 ईस्वी जुमे के दिन काबा शरीफ की चार दीवारी के अंदर हुई थी। आपके वालिद का नाम अबू तालिब है और वालिदा का नाम फ़ातिमा बिनते असद है। हज़रत अबू तालिब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हैं, यानी कि हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और दामाद भी हैं। आप हज़रत अली शेर खुदा के नाम से मशहूर हैं और आप इस्लाम के चौथे खलीफा हुए। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 8 या 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। बच्चों में सबसे कम उम्र में इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं और इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत अली ने कभी बुत परस्ती नहीं की, क्योंकि आप बचपन से ही अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और परवरिश में थे। दोस्तों, जब हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश का वक्त करीब आया तो तारीख में है कि 11 रजब के दिन हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा बीबी फ़ातिमा बिनते असद काबा शरीफ के पास गईं और काबे के दीवार पर अपना हाथ रखकर कहने लगी, ऐ अल्लाह, अपने वली को नाजिल फरमा। जैसे ही उन्होंने ये जुमला कहा, खाना काबा की दीवार हिलने लगी और उसके अंदर एक दरार आ गई और हज़रत अली की वालिदा काबा शरीफ के अंदर दाखिल हो गई। ये मंजर अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब दूर से खड़े होकर देख रहे थे। जैसे ही आपने ये देखा कि काबा की दीवार फट गई और बीवी फ़ातिमा बिनते असद उसके अंदर चली गई हैं, तो उन्होंने आवाज़ लगाकर लोगों से कहना शुरू कर दिया कि अबू तालिब की जौजा खाने काबा के अंदर चली गई हैं, जिसके पेट में बच्चा भी है। सब लोग आओ और खाने काबा का दरवाज़ा खोलकर उनको बाहर निकालते हैं। उसके बाद ये बात पूरे मक्का में फैल गई और दूर दूर से आकर खाने काबा के पास जमा होने लगे। दोस्तों, उसके बाद लोग खाने काबा के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी से भी अल्लाह के घर का दरवाज़ा नहीं खुला। पूरे अरब में 2 लोग मुतमईन थे। 2 लोगों की बातों को ज़्यादा माना जाता था। पहले अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे अब्दुल मुत्तलिब। तारीख में लिखा है कि अरब की सरजमीन पर इससे पहले कभी इतना बड़ा मजमा जमा नहीं हुआ जितना उस वक्त हुआ था, जब उस वक्त 13 रजब और जुमे के दिन था। लोग बाहर खड़े खाने काबा को देख रहे थे कि इतने में खाने काबा की दीवार हिलने लगी। लोग ये नज़ारा देखकर हैरान हो गए। उसके बाद हज़रत अबू तालिब फरमाने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अंदर जाएं और देखें कि ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के अंदर गए तो आपने देखा कि बीवी फ़ातिमा बिनते असद की गोद में एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा है। लेकिन आपने देखा कि फ़ातिमा बिनते असद बहुत परेशान नज़र आ रही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? तो बीवी फ़ातिमा बिनते असद कहने लगी, या मुहम्मद, जब से ये बच्चा पैदा हुआ है तब से इसने न तो आँख खोली है और न तो रोया है। दोस्तों, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए बच्चे को अपनी गोद में उठाया तो उस बच्चे ने भी मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल दी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हज़रत अली की अभी तो सिर्फ पैदाइश हुई है और इस बात से पता ये चलता है कि हज़रत अली दुनिया में आते ही आपने सबसे पहले दोनों जहां के मालिक व मुख्तार
हम सब के आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना पसंद किया। सुभान अल्लाह। उसके बाद अल्लाह के नबी ने जब अपनी जुबान मुबारक बच्चे के सामने निकाली तो बच्चे ने जुबान को चूसना शुरू कर दिया। ये देखकर बीबी फातिमा बिनते असद बहुत खुश हुई और मुस्कुराने लगी। उसके बाद अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को गोद में लेकर खाना काबा से बाहर निकले तो अरब के लोग उस बच्चे के नूर को देखकर खाना काबा के पास जमा होने लगे और लोग आपस में एक दूसरे से कहने लगे, इस नूरानी बच्चे का नाम क्या रखा जाए। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, ऐसा बच्चा इससे पहले कभी पैदा नहीं हुआ। इस बच्चे की विलादत अफजल और आला है, इसलिए अल्लाह की मर्जी यही है कि इसका नाम अली रखा जाए। इसका मतलब वो बुलंदी जिस बुलंदी पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। सुभान अल्लाह। बस इतना सुनना था कि लोगों में या अली की सदाएं गूंजने लगी। उसके बाद अबू तालिब हजरत अली को अपनी गोद में लेकर घर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक मुनाफिक शख्स मिला। वो कहने लगा, अरे अबू तालिब, वो रस्म नहीं करोगे जो हर बच्चे के साथ की जाती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि उस वक्त मक्का में एक जाहिलाना रिवाज था कि पैदा होने वाले बच्चे पर सांप छोड़ा जाता था और सांप बच्चे को मार देता तो वो लोग कहने लगते कि ये बच्चा अपने बाप की औलाद नहीं थी। लेकिन अगर वो सांप बच्चे को नहीं काटता तो वे कहते ये बच्चा अपने बाप की ही औलाद है। उसके बाद अबू तालिब ने बच्चे की तरफ देखा और देखकर कहने लगे, लाओ उस सांप को जिस पर तुम फख्र करते हो। उसके बाद उस सांप को लाया गया और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पर छोड़ दिया गया। जैसे ही वो सांप हजरत अली के करीब आया तो हजरत अली ने अपने नन्हे हाथों से उस सांप को पकड़कर 2 टुकड़े कर दिए, अल्लाहु अकबर, और उसे दूर फेंक दिया। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए और कहने लगे, इस बच्चे में ज़रूर कोई बात है, वरना ये करना नामुमकिन है। और सब के सब कहने लगे, ये तो कमाल कर दिया, इस छोटे बच्चे से न तो सांप के 2 टुकड़े कर दिए। ये आवाज़ सुनकर हजरत अली की वालिदा बीवी फातिमा बिनते असद कहने लगी, ये मेरा बच्चा हैदर है जिसने सांप के 2 टुकड़े कर दिए हैं। तो दोस्तों, ये है हजरत अली की शान, जिसने पैदा होते ही बड़े बड़े करामात दिखाएं, जिसकी पैदाइश तो अल्लाह के घर में हुई और आपकी वफ़ात भी अल्लाह के घर में हुई। अल्लाह के घर में ही आपको शहीद किया गया था। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, कितना अजीम और बुलंद मकाम है सैयदना हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का। हजरत अली वो हैं जो अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के शौहर और हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हैं, और जिसके बारे में खुद अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं होगी वो शख्स कभी जन्नत में नहीं जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हजरत अली की काबा शरीफ में पैदाइश का वाक़या। उम्मीद है वाक़या आप सबको पसंद आया होगा। वाक़या को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लोगों तक जानकारी पहुंचाएं। और दोस्तों, ये वाक़या आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर और या अली ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं फिर कल एक ऐसे ही वाक़या के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।